Hello students, this is Harshita Parate and welcome to Harshita Study Zone. And as I provide you the chapter's explanation in Hindi and NCERT solutions also. So students, are you ready? So let's start our remaining chapter. This was also period when these religions appear in the subcontinent. और ये टाइम था जब बहुत सारे रिलीजियस तो जो थे वो अपीयर होते थे सब कॉन्टिनेंट में. जैसे इंडिया में बहुत सारे हमें अलग अलग रिलीजन्स देखने को मिले थे. मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट टू टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th century. जो बहुत सारे मर्चेंट्स थे और जो माइग्रेंट्स यानी कि जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, जो ट्रैवलर्स थे एक्चुअली में, इनको क्या किया था, इनको लाया गया था ताकि उनको होली कुरान यानी कि धार्मिक कुरान ये इंडिया में 7th century में लाई गई थी. और जो मर्चेंट्स और माइग्रेंट मतलब जो ट्रैवलर्स थे उनको इसके बारे में बताया गया था. मुस्लिम रिगार्ड्स द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी टू द गॉड अल्लाह whose love, mercy and bounty emerge all those believe in him without regard to social backgrounds. तो देखो जो मुस्लिम्स रहते हैं इन्होंने कुरान जो यहाँ पे हम जो 7th century में लाई गई थी इंडिया में, इन्होंने इसको मतलब जो मुस्लिम है उन्होंने उसको एक होली बुक यानी कि धार्मिक बुक उन्होंने अपनी बना ली थी. और उन्होंने क्या किया था, और उनको ऐसा लगता था कि मतलब सबसे ज़्यादा पावर जो है ये कुरान में है. और क्योंकि उसमें गॉड जो है अल्लाह, इनकी लव, मर्सी और बाउंटी ये होती है, ये सब उसमें एम्ब्रेस होते हैं इसकी वजह से. और सब लोग मतलब मोस्टली लोग तब क्या करते थे, उसमें बिलीव करते थे, और वो भी बिना सोशल बैकग्राउंड के सोचे बिना. Then many rulers were patrons of Islam and the ulama. जो बहुत सारे पैट्रॉन्स थे, पैट्रॉन्स मतलब जैसे हमने इसके पीछे भी देखा था कि ऐसा पर्सन जो स्पॉन्सर्स रहता है, एन आर्टिस्ट, राइटर या फिर एक आधा जो क्रिएटिव पर्सन रहता है वो उसको स्पॉन्सर करता है. जैसे मैं आपके घर पे मैंने आपकी घर पे बहुत अच्छी सी पेंटिंग देखी, तो मैंने आपको पूछा कि आपने ये पेंटिंग किससे बनवाई, तो आपने कहा कि मैंने ये वाले पेंटर से बनवाई या फिर आर्टिस्ट से बनवाई, तो आपने उस आर्टिस्ट को स्पॉन्सर किया. तो वैसे ही जो पैट्रॉन्स होते थे उनका मोस्टली काम रहता था कि हम इसको उसको जो भी क्रिएटिव पर्सन है हम उनको क्या करें, स्पॉन्सर करें कि यू शुड गो टू हिम. ओके, तो मेनी रूलर्स वेयर पैट्रॉन्स. तो जैसे बहुत सारे रूलर्स जो थे वो मोस्टली तो पैट्रॉन्स ही थे ऑफ इस्लाम. और कौन से इससे बिलोंग करते थे, इस्लाम एंड उमला लर्नड. जो वो मोस्टली इस्लाम से बिलोंग करते थे और उमला लर्न से बिलोंग करते थे. थियोलॉजियंस एंड जीसिस्ट, मतलब वैसे तो वो इस्लाम से भी करते थे, मतलब उससे वो बिलोंग करते थे. और थियोलॉजिकन्स जो रहते हैं तो मोस्टली जो इस्लाम और उमला जो होते हैं वो थियोलॉजिकन्स मतलब कौन होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, रिलीजियस या फिर टेक्स्ट के ट्रेडिशंस के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं थियोलॉजिकन्स. और जूरिस्ट्स मतलब होते हैं एक्सपर्ट जिनको फील्ड मतलब लॉ वगैरह के इसमें बहुत ज़्यादा ये रहते हैं, इंटरेस्ट रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहते हैं, हम उनको कहते हैं जूरिस्ट. एंड द हिंदुज़म इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड एज अ वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स. जैसे बहुत सारे हिंदुज़म में भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे, वैसे इस्लाम में भी बहुत सारे फॉलोअर्स बनने लगे. और जैसे अलग अलग वेराइटी के, जैसे अलग अलग वेराइटी के मतलब अलग अलग कास्ट के लोग उसमें फॉलो करने लगे, उसमें बहुत ज़्यादा बिलीफ रखने लगे. देन दीज वेयर दिस सिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट प्रॉपर्ट मुहम्मद सन इन लॉ Ali was the legitimate leader of Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, caliphs of the community and the succeeding khalifas. तो इन्होंने क्या बोला है कि देयर वेयर शिया मुस्लिम्स, मतलब बहुत सारे जो रहते थे मतलब शिया मुस्लिम्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि दैट दी प्रॉपर मोहम्मद सन इन लॉ,
जो प्रॉपर्ट है, PROPHET, ये जो प्रॉपर्ट मोहम्मद जो है, सन इन लॉ जो है, वो वॉज दी लेगिमेटेड मतलब क्या होता है, जो लॉज रूल्स जो बनाता है, लॉज रेगुलेशंस वगैरह, हम उसको कहते हैं लेगिमेटेड। लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, उसने उसको ये बना दिया, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का लेगिमेट बना दिया, मतलब वही रूल्स और रेगुलेशंस को बनाएगा। एंड दी सुन्नी मुस्लिम्स, जो सुन्नी मुस्लिम्स थे, उनको वो अथॉरिटी को वो एक्सेप्ट करना ही है। There were other important differences between various schools of law, Hanif and Shafi mainly in India, and the theology and mastic tradition. तो जो हानाफी और जो शाफीज हमें मेनली इन इंडिया बताया गया, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो मतलब हर एक स्कूल ऑफ लॉ, यानी कि हर एक जगह पे अलग अलग रूल्स होते हैं, और जैसे हानाफी और शाफी जो हमें मेनली इन इंडिया मतलब बताया गया है, ये थियोलॉजी एंड मैस्टिक ट्रेडिशन, मतलब इसके अलग अलग ट्रेडिशंस हो सकते हैं। और थियोलॉजी मतलब जैसे अलग अलग बुक्स होती है, टेक्स्ट होते हैं, जो स्क्रिप्ट्स लिखी होती हैं, जो हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर वगैरह के बारे में कॉन्टेक्स्ट लिखे होते हैं, वो सब इसमें अलग अलग ट्रेडिशंस या फिर अलग अलग थियोलॉजी में आते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट टॉपिक एंड लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो हम अभी क्या देखेंगे कि थिंकिंग मतलब लोगों की थिंकिंग कैसी कैसी चेंज हुई, ओके, टाइम के साथ साथ, और हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि जो भी हिस्ट्री में हुआ हम उसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स। जो हिस्टोरियंस रहते हैं ये टाइम कुछ देखते ही नहीं थे। जैसे मतलब हिस्टोरियंस जो रहते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा ये रहते हैं, मतलब एक्साइटेड रहते हैं या फिर एक्सपर्ट रहते हैं, उनको तो कुछ आवर्स, डेज, ईयर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। एज अ क्लॉक और कैलेंडर, उनको बस एक क्लॉक, एक कैलेंडर जैसा कुछ लगता है, मतलब जैसे हमारे इधर क्लॉक रहती है टाइम देखने के लिए, कैलेंडर रहता है ईयर, डेज, डेट वगैरह देखने के लिए, लेकिन उनके पास होके भी वो उतना इसको फॉलो नहीं करते। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजेंट टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे ही सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब धीरे धीरे, जैसे पहले बहुत कुछ अलग था और अभी बहुत कुछ अलग हो चुका है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे हम रहते थे अभी भी हम वैसे रह रहे हैं। जैसे हमें पहले इतने सब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, पर अभी हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, ओके। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारे आइडियाज़, बिलीव्स, पहले जो लोग थे वो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, मतलब भगवान या फिर कौन से भी गॉड पे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन अभी के इसमें हमें इतना कुछ देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिल रहा है। देन द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड सम वॉट ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इंटू लार्जर सेगमेंट्स, पीरियड्स दैट पोजेस शेयर कैरेक्टराइजेज। मतलब अभी जो हिस्टोरियंस रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पास्ट में क्या हुआ उसकी स्टडी करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाता है अगर हम इसको मतलब बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो जैसे अगर हमको कौन सा भी आंसर लर्न नहीं होता तो हम इसके एक एक सेंटेंस को डिवाइड करते हैं ताकि हमें और अच्छे से लर्न हो जाए। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, पहले ये वाला सेंटेंस को लर्न करेंगे, फिर ये वाला सेंटेंस को, फिर ये वाले सेंटेंस को, और ऐसे करके हम ये पूरा लर्न हो जाता है। वैसे जैसे हम अगर इस एक एक पार्ट को हम अच्छे से देखेंगे तो हमें पूरा आंसर या फिर पूरा जितनी भी हिस्ट्री है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देन नेक्स्ट वी विल सी the middle of the 19th century. British historians divided the history of India into three periods: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो जो बीच में 19th सेंचुरी में क्या हुआ, तो जो ब्रिटिश थे इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को, मतलब अभी हिस्ट्री हम बोल सकते क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है, तो हाँ उन्होंने क्या किया था, 3 कॉलम्स में, जैसे हम बोल सकते हैं ऐसे 3 कॉलम्स में इन्होंने डिवाइड किया था। तो इधर इधर आ गया मुस्लिम, इधर आ गया हिंदू, और यहाँ पे आ गया ब्रिटिश, ऐसे उन्होंने डिवाइड करके रखा था। अभी हम देखेंगे द डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड
दैट देयर वेयर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। तो इनका क्या कहना था कि जो हमने डिवीज़न किया है, ये हमारी आइडियाज़, ये हमारी रिलीजन और जो रूलर्स है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, और जो हिस्टोरिकल चेंज हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। एंड दैट देयर वेयर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। पर हाँ, जैसे जैसे होने लगा वैसे हमें कुछ सिग्निफिकेंट यानी कि छोटे या फिर बड़े कैसे भी डिफरेंसेस देखने के लिए मिले ही नहीं। मतलब अच्छी वाले डिफरेंसेस, जो बुरे वाले डिफरेंसेस थे वो नहीं। इन द इकोनॉमिकली, सोसाइटी और कल्चर, और वो भी कहाँ पे हमें इकोनॉमिकली यानी कि सोसाइटी कल्चर में ही हमें बहुत बड़े बड़े मतलब बैड वाले या फिर कैसे भी हम बोले तो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे थे। लेकिन इतना कुछ खास हमें नहीं मिला कि व्हेन एनी हिंदू और मुस्लिम मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनाने लगे। जो तीन हमने अभी देखे थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इसमें ये डिफरेंस बनाने लगे, बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ें करने लगे। सच डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। मतलब वो क्या करने लगे कि जो भी डिवीज़न था उनको वो इग्नोर करने लगे, जो भी रिच डाइवर्सिटी के है। रिच डाइवर्सिटी जैसे हमारी इंडिया जो है ये डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री यानी कि जैसे हमारे इंडिया में कौन से इसमें मतलब बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशनल कल्चर्स के बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में सिर्फ से सिर्फ एक ही मतलब एक ही रिलीजन, एक ही ट्रेडिशनल, एक ही कल्चर के पीपल रहते हैं। ये पूरे बहुत सारे अलग अलग इसके भरे हुए हैं। अलग अलग मतलब हर एक पार्ट में अलग अलग क्लोथ्स पहने जाते हैं, उनकी अलग अलग डिशेस होती है फूड की। तो हमारी इंडिया कैसे एक डाइवर्स कंट्री हो चुकी थी ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट यानी कि पहले इंडिया मतलब पूरा सिर्फ इंडिया अलग था या फिर पूरा ऐसा था, हम और इसके बारे में देखेंगे। सो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं ये अभी भी इसको फॉलो करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स ऑफ कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स इन द पास्ट। जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारे हमें इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे शाहजहाँ ने हमें पता है कि उन्होंने ताजमहल बनाया था। जैसे उन्होंने हम क्या बनाया था, उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए थे। लेकिन उनके जो मूवमेंट्स थे, मूवमेंट्स यानी कि उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने पास्ट में क्या क्या मतलब कौन सी वॉर्स हुई थे, हम वो भी इसमें ये सब एलिमेंट्स में आते हैं। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़। जो हमने लास्ट ईयर बहुत सारे हिस्ट्रीज के चैप्टर्स पढ़े, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो ये सब मतलब ये सब बहुत ज़्यादा बड़े और अर्ली सोसाइटीज़ के थे। जैसे हंटर गैदरर्स हमने देखा था कि पहले जो बहुत पहले के जो लोग थे उन्होंने फायर कैसे डेवलप की, उन्होंने व्हील कैसे डेवलप किया, और अलग बहुत सारे देखे थे। अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स, हमने ऐसे बहुत कुछ देखा था। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मेडाइवल। जो हम इस ईयर पढ़ेंगे हम इसको बोल सकते हैं मेडाइवल। मेडाइवल मतलब मॉडर्न, जो अभी हम मॉडर्न इसमें जी रहे हैं। जैसे समझो ये बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया, एकदम एंशियंट हो गया, और यहाँ जहाँ पे अभी हम हैं तो एज़ यू कैन सी इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है। लेकिन जिसके बीच में जो है ना, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे इनको पीछे जो मतलब जो एंशियंट में इन्होंने बहुत कुछ किया था, वो सब टेक्नोलॉजीज़ भी उनको या फिर बहुत सारे रिलीजियस भी उनको पता है। और ऐसा जिन जो अभी मतलब जैसे बहुत सारे उनको टेक्नोलॉजीज़ जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो भी उनके पास मतलब वो भी उनको पता है। हम ऐसे इस ईयर देखने वाले हैं। देन you will find out more about the spread of pleasant societies, the rises of religion and impartial state formation, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies। और अभी हम किस किस के बारे में और इस बुक में पढ़ सकते हैं। जैसे पीजेंट्स जैसे हमने इसी पहले ही देखा था कि पीजेंट्स यानी कि होता है जो छोटे छोटे या फिर कौन से भी लैंड के लिए जो भी रेंट लेते हैं, हमने उनको पीजेंट्स कहा था।
तो जो प्लीजेंट्स की सोसाइटीज़ थी, यानी कि लैंड के लिए जो बहुत सारी चीज़ें लेते थे देते थे, और हम मतलब जो रिलीजन, मतलब जैसे जैसे रिलीजन जो है ये कैसे बढ़ा, ये कैसे कम हुआ, जो भी बैलेंस्ड वगैरह है जैसे हिंदू और मुस्लिम या फिर इस्लाम वगैरह में या फिर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज में, हम ये सब देखेंगे। Then these 1000 years of Indian history witnessed considerably change। और ये जो 1000 year में जो भी हुआ ये बहुत चेंज हुआ है, मतलब पहले इतना कुछ था नहीं पर अभी भी बहुत कुछ है नहीं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे सामने जा सकती है। आफ्टर ऑल द 16th एंड द 18th सेंचुरी वेयर क्वाइट डिफरेंट। पर जो 16th सेंचुरी और जो 18th सेंचुरी थी ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। फ्रॉम द 8th ऑफ द और द 11th, जैसे 8th जो सेंचुरी थी और जो 11th सेंचुरी थी इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, वैसे ही 16th और 18th सेंचुरी में भी हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले थे। Therefore, describing the entire period as historical unit is not without the problem। पर हम इतना ही नहीं कह सकते कि डिस्क्राइबिंग मतलब पूरा जो पीरियड था हमने उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज ही ये करते रहे, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश की थी। देन मोर ओवर द मेडाइवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड, मतलब मॉडर्निटी। तो जो मेडाइवल पीरियड था यानी कि जो मॉडर्न पीरियड था इसको हम मॉडर्निटी ये भी कह सकते हैं। कैरीज विद अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड द इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। जो मॉडर्निटी हमने अभी सीखा इसका मतलब क्या है कि पहले जितनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी पर हम अभी नीचे धीरे धीरे सीख रहे हैं, मतलब लर्न कर रहे हैं। हम मटेरियल प्रोग्रेस यानी कि पहले क्लोथ्स नहीं थे पर अभी हम क्लोथ्स भी कर रहे हैं, बहुत सारी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हम ये कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं वो सब। और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट यानी कि टेक्नोलॉजी, जैसे अभी बहुत सारे एआई जो रहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी निकल चुके हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। दिस सीम्स टू बी सजेस्ट दैट द medieval period was lacking with any change what's over। तो जो ये था medieval period इसमें बहुत ज़्यादा लैक थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कमी थी इसकी चेंज व्हाट्स ओवर, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रही थी। लेकिन उसके पहले जो था जब इसमें इतनी चेंजेस हमें नहीं देखने को मिल रहे थे, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वॉज नॉट द केस। पर हमें पता है कि ये तो केस था ही नहीं, हमारा केस तो कुछ अलग था, हम अभी तो किस उनसे अलग बारे में बात कर रहे थे। सो लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। During this 1000 year, the societies of the subcontinent were transformed often, and economics in several religions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies। तो जो 1000 years के मतलब जब चालू था, मतलब इसके 1000 years के पहले पर वो जब शुरू था तो बहुत सारी जो सोसाइटीज़ थी, जो सब कॉन्टिनेंट थे, ये धीरे धीरे या फिर हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही थी। और जो इकनॉमिक्स थे, इकनॉमिक्स यानी कि जो हम देख सकते हैं कि जैसे पहले किंग और क्वींस चलते, किंग और क्वींस का राज चलता था, लेकिन अभी कोई किंग और क्वींस नहीं रहते। अभी कौन है, अभी हमारे इधर चलती है डायनेस्टी, सॉरी इट इज़ नॉट डायनेस्टी, एक्चुअली इट इज़ डेमोक्रेसी। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। अभी हम क्या देखेंगे, एज यू रीड इन दिस बुक लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड हिस्टोरिकल प्रोग्रेस एट वर्क। तो जैसे जैसे आप इस बुक को देखोगे आपको बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रोग्रेसेस और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जो न्यू न्यू आए थे हम इसके बारे में और पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वॉट यू रीड इन दिस बुक विथ वॉट यू हैव रीड लास्ट ईयर। तो आप जब भी इसको पढ़ोगे या फिर आप जब भी इसको देखोगे तो आपको याद आएगा कि आपने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था, या फिर आप याद करना कि आपने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेयर एवर यू कैन एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी वॉट एल्स हैज़ चेंज और रिमेन द सेम। तो अभी आपको देखना है कि जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, जो हम इस ईयर पढ़ रहे हैं, और जो अभी हम जिस इसमें हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हमने देखने को मिले हैं और ऐसे क्या क्या डिफरेंसेस है जो हमें
देख रहे हैं और जो हम एक्चुअली में महसूस यानी कि फील भी करते हैं. ओके, so our chapter is over. If you have any doubts, so you can ask me in the comment section. I will try to give you the answer. All students, please like, share and comment on my videos. Subscribe to my channel because your one click is very important for me.